गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों, फॉर बीच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों, हमें लीनियर इक्वेशन दिया गया है जिसमें से a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए बच्चों सॉल्व करके हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो वैल्यू क्या है बेटा, देख सकते हो आप कि ये 2x + 3y = 7 इक्वेशन बेटा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2 इक्वेशन बेटा ये हमारा सेकंड हो गया। तो बच्चों ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x + b1y + c1 = 0 दिया गया है। बच्चों a2x + b2y + c2 = 0 है। तो बच्चों इस जनरल इक्वेशन में हमें बेटा वैल्यू को सेटिस्फाइड करानी है। तो a1 = हमें गिवन है बेटा 2, b1 = हमें गिवन है बेटा 3, c1 = 7 दिया गया है। बच्चों यहां देखो बेटा a - b, a2 = a - b, b2 = बच्चों a + b एंड c2 = बच्चों 3a + b - 2 दिया गया है। आइए बच्चों इसे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लें। a1/a2 = 2 बच्चों a - b दिया गया है। b1/b2 = 3/a + b दिया गया है। c1/c2 = 7/3a + b - 2 है। ठीक, तो बच्चों मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई हैं कि जो कि हमें पता है कि कंडीशन 3 बनती है। एक तो बेटा यूनिक सोल्यूशन बनती है, सेकंड हमारी बनती है बेटा नो सोल्यूशन, और थर्ड हमारी कंडीशन बनती है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो बच्चों यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी कंडीशन यहां पास सेटिस्फाई हो रही है। तो आप बच्चों बोलोगे कि सर ये इनफाइनाइट सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रही है, तो a1/a2 = b1/b2 होगा एंड c1/c2 होगा। तो यहां पास से आप इसे यहां पर लिख लोगे कि दिस लीनियर इक्वेशन इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसके बाद बेटा हमें सॉल्व करना है इनकी वैल्यू रख के। उसके आगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे बेटा a एंड b वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करें। तो देखो बच्चों 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2 गिवन है बच्चों। ठीक, तो यहां पास से बच्चों हमें ये चूज करना होगा जो ये बेटा हमारी a है और ये c है बच्चों। तो कांस्टेंट को और ये वेरिएबल को हमें बेटा साथ में लिख करके बाय क्रॉस करके इक्वेशन बनानी है। तो 2/a - b = 7/3a + b - 2 करना होगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इसको इससे इंटू कराना है और इससे। तो देखिए 6a + 2b - 4 = 7a - 7b हो जाएगा बच्चों। और जब इसे हम माइनस कराएंगे बच्चों तो a - 9b + 4 आ जाएगा बच्चों, और ये इक्वेशन होगी हमारी बेटा थर्ड।
सेम इसी तरह बच्चों हमें यहां पास भी इन इक्वेशन को बी और सी को बेटा लेना पड़ेगा। तो 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 होगा। तो यहां पास से बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 जा 9, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो अब इसके बाद हमारा ये जो इक्वेशन बनेगा तो आप बोलोगे बेटा 2a माइनस 4b और बच्चों प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉरी, यहां पर तो बच्चों माइनस में तो पहले से ही है, तो माइनस 6 इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन बेटा हमारा 4 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही सर, ऐसा ही होगा। तो एक बार बच्चों आप इसे अच्छे से देख लो और एक बार मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूं, उसके आगे बेटा अगले स्टेप में ए और बी को बेटा हम फाइंड करते हैं। बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हमने पहले क्या किया बेटा, हमें इक्वेशन दी गई थी लीनियर इक्वेशन, जो कि 2 इक्वेशन थी, उनको हमने कंपेयर कराया बेटा। कंपेयर करा करके यहां से हमने बताया कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के बाद बेटा हमने आगे सॉल्व किया, क्योंकि हमें बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये यहां पास से हमने बाई क्रॉस से 2 इक्वेशन फाइंड की। अब आइए बच्चों हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखिए। बच्चों जिस प्लेस पे समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिए कमेंट में। तो देखो बच्चों 2 इक्वेशन हमें मिली, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू बेटा 0। इक्वेशन बेटा ये हमारी कौन सी है, थर्ड है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन बेटा 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0 है। बच्चों ये इक्वेशन 4 है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे बच्चों, और जो कि हम इसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों ये इक्वेशन जो है, ये प्लेस हमारा क्या होगा बच्चों, ये a होगा, ये b होगा और ये 1 होगा। ठीक, तो यहां पास बेटा -9 बच्चों, यहां पास बेटा 4 कांस्टेंट में बेटा हमारा क्या है आप बता सकते हो। कांस्टेंट में बेटा हमारा 1 होगा इस प्लेस पर। ठीक, और इस प्लेस पर बेटा 1 के नीचे आप क्या लिख सकते हो, पुनः से बेटा -9 हो जाएगा। ठीक, तो आगे आइए बेटा इसको फिर सॉल्व करेंगे हम। अब नीचे की वैल्यू है, नीचे की वैल्यू में क्या आएगा बेटा, -4 आएगा। तो -4, फिर बच्चों क्या होगा -6, फिर बच्चों 2 एंड लास्ट बेटा -6 हो जाएगा। अब यहां पास से बच्चों हमें इसको आपस में बाई क्रॉस कराना है। ठीक, तो ये जो a अपॉन आएगा बच्चों -9 इंटू -6 -4 इंटू 4 बच्चों, ये हमारा a आया। ठीक, इक्वल टू b अपॉन हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 2 -6 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों। देन 1 अपॉन इक्वल टू बच्चों 1 इंटू -6 -2 इंटू -9 बच्चों, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी ये। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना होगा। ये वैल्यूज हमारी आ गई हैं, हमने कुछ नहीं किया बेटा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पास। ये जो a है तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने, ये b होता है और ये c, bc को हमने क्या किया बाई क्रॉस में करा लिया, और यहाँ से हमने इसको क्रॉस में करा के बेटा यहाँ वैल्यू आ गई। और 1 अपॉन 9 जो था बेटा, तो 1 इंटू -6 -2 इंटू -9 हमने जो फार्मूला बनाया था बेटा, उसी से इसको हमने सॉल्व किया है। तो आइए बच्चों इसके आगे हम बढ़ें।
तो बच्चों इसे सॉल्व करने पे a अपॉन कितना आएगा बच्चों 54 माइनस 54 माइनस होगा बेटा और प्लस 16, ठीक, इक्वल टू b अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 4 2 जा हो जाएगा बच्चों 8 एंड माइनस माइनस तो बेटा प्लस होगा और ये 16 हो जाएगा और 1 अपॉन बेटा ये कितना हो जाएगा -6 एंड माइनस माइनस बेटा यहां पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो प्लस बेटा यहां भी माइनस होगा और माइनस माइनस बेटा ये 9 आ गया, ठीक। जब इसे हमने सॉल्व किया तो a अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों यहां पास 6 4 10 और ये 70 आ जाएगा बच्चों और b अपॉन ये 14 और 1 अपॉन बेटा यहां भी क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो जब बच्चों ये 14 आ जाएगा यहां पास से यहां तो बेटा गड़बड़ हो गया है, देखिए यहां पास से ये जो हो जाएगा यहां पास से तो प्लस 18 हो जाएगा बच्चों। 9 से 2 को इंटू करा वो 18 होगा और ये 14 बचेगा, ठीक। अब इसे आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसमें अगेन हो गया है तो ये नंबर जो होगा हमारा कांस्टेंट से हम इसको कंपेयर कराएंगे तो और बच्चों यहां से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। a अपॉन 70 इक्वल टू 1 अपॉन 14 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए बेटा तो 14 a इक्वल टू 70 आ गया। तो a इक्वल टू बेटा हमारा क्या मिला यहां पास से 5 मिला बच्चों। देन नेक्स्ट हमें कराना है बेटा a अपॉन 70 b अपॉन 14 इक्वल टू 1 अपॉन 14 बाई क्रॉस से बेटा हमने इसको कराया तो 14 b इक्वल टू बेटा 14 हो जाएगा। तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 14 अपॉन 14 b इक्वल टू बेटा 1 आ गया। आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही। अब ये b की वैल्यू भी आ गई बेटा तो b की वैल्यू हमारी 1 आई, a की वैल्यू 5 आई बेटा, ठीक। तो यहां पास से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों इसमें 2 टाइम्स हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज किया और यूज करके बेटा हमने क्या किया a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम इसमें ये तो फर्स्ट था बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड का सेकंड है फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। बच्चों इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमें इसमें नो सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन बेटा ये हमारी फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बेटा ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब इसे बेटा हम इक्वेशन को हम अपने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करा लेंगे बेटा। तो a1 इक्वल टू 3 b1 इक्वल टू बच्चों 1 c1 इक्वल टू बच्चों हमें गिवन है 1 दिया गया है, ठीक है। तो अब इससे बेटा हम आगे करते हैं। a2 इक्वल टू बच्चों 2k माइनस 1 गिवन है, b2 इक्वल टू बच्चों हमें गिवन दिया गया है k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू बच्चों 2k प्लस 1 गिवन है। आप कहोगे यस सर, ठीक। तो अब इसे हमें सॉल्व करना होगा बेटा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1 b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक। देन नेक्स्ट
C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1 अपॉन 2K प्लस 1 ये दिया गया है। बोलो बेटा, बताइए, ये हमें गिवन है। बोलिए बच्चों। तो यहां पास से आप ये देख सकते हो बच्चों कि ये जो हमें गिवन इक्वेशन है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू बेटा B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। बोलिए, यहां पास से बच्चों आप बता सकते हो कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 की कंडीशन इन्होंने गिवन दे रखा है कि ये नो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो यहां पास से हमने बोला दिस linear equation is no solution। तो ये इक्वेशन क्या है बेटा, नो सॉल्यूशन है। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है बच्चों, इसके आगे हमें सॉल्व करना है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है बेटा कि 3 अपॉन 2K माइनस 1 इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन K माइनस 1 नॉट इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन 2K प्लस 1 होगी। ठीक, तो यहां पास से हमें बेटा K की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। बोलो बच्चों, तो जब ये बेटा 3 अपॉन 2K अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन K माइनस 1 दिया गया है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम बेटा 3K माइनस 3 इक्वल टू 2K माइनस 1 हो जाएगा। ये इधर आएगा बेटा माइनस K इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे बेटा 2 आ गया। तो K की वैल्यू यहां से बेटा हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों कि इसे भी हमने क्या किया, कंपेयर करा करके। इन्होंने बोला था कि कंडीशन दिया हुआ था कि ये क्या है, नो सॉल्यूशन है। जब ये नो सॉल्यूशन है तो हमने लिख दिया बच्चों कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन ऐसे बनती है, और हमने इसको नॉट इक्वल बताया कि ये दोनों बेटा एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये नॉट इक्वल होगा। और यहां पास से बेटा इन दोनों को हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से के की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, तो बच्चों यहां पास से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हमें इसको सॉल्व करना था। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। इसके सेकंड के फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्व करने का प्रयास करें। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दोनों फॉर्म से हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3rd को हम सॉल्व करने का प्रयास करें और सीख लें इसे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्यूशन में बेटा हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। एंड 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड है। तो बच्चों फॉर इक्वेशन सेकंड, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक, इसे अब सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3x। तो y इक्वल टू बच्चों 4 माइनस 3x अपॉन 2 हो जाएगा। इक्वेशन बच्चों ये हमारी 3rd है। ठीक, यहां तक आपको अगर समझ में आ गया हो कैसे मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखो हमने क्या किया कि इन दो इक्वेशन में जो इक्वेशन हमारी छोटी होती है बेटा, हमें सरल लगती है, तो उसको हम बेटा क्या करते हैं, उसकी एक वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 3rd इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन को बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3rd इन
इक्वेशन बच्चों फर्स्ट। ठीक, तो इस इक्वेशन को बेटा वैल्यू पुट करेंगे हम। तो देखिए 8x प्लस 5 इंटू बच्चों 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू बच्चों 9 दिया गया है। बोलोगे आप बिल्कुल सही सर। अब बच्चों इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि जब भी इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों तो ये यहाँ भी इंटू होगा और उधर भी होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 16x प्लस 20, अंदर भी इंटू होगा बेटा 20 माइनस 15x एंड इक्वल टू 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैंने बोला कि हमने डायरेक्ट इसको क्या कर लिया है कि एलसीएम लेकर के, जब एलसीएम लिया बच्चों तो इधर भी इंटू होता है और इधर भी होता है। आपको मैंने ये सिखा रखा है। ठीक, तो ये आप ट्राई करना। अब बच्चों ये उस साइड जाएगा, वेरिएबल को हम नंबरों को उस साइड भेजेंगे और यहां पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 18 माइनस 20, x इक्वल टू बेटा -2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों हमें आगे सॉल्व करना होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड में। बच्चों हम इक्वेशन थर्ड में भी पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन सेकंड में भी पुट किया जा सकता है। ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, x इक्वल टू -2 है बच्चों, x इक्वल टू -2 है। तो बच्चों y इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन बच्चों 2 दिया गया है। तो y इक्वल टू आ गई बच्चों 4 माइनस प्लस बेटा ये हो जाएगा क्या 6 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 और y की वैल्यू बेटा 5 आ गई। तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो ये बेटा हमने किससे सॉल्व किया है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों हम लोगों ने स्टार्टिंग की सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इसको आप सीख नहीं पाओगे। ठीक, अब आइए बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों और आराम से वीडियो देखना पहले और समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करने का प्रयास करना बच्चों। इक्वेशन तो मैंने इरेज कर दी, फिर से लिख लेते हैं बेटा। क्या बात, देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो हम लोग क्या लिख लें बेटा 8x प्लस 5/-9 इक्वल टू 0। इक्वेशन बेटा हमारी ये तो फर्स्ट थी। ठीक है ना। अब यहां पास बेटा 3x प्लस 2/-4 इक्वल टू 0 इक्वेशन बच्चों सेकंड है। तो वही फार्मूला बेटा करना है ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बच्चों हमें 0 दिया गया है। ठीक, तो कंपेयर कराएंगे बच्चों। तो a1 इक्वल टू हमें गिवन है बेटा 8, b1 इक्वल टू बच्चों गिवन है 5, c1 इक्वल टू बच्चों -9 दिया गया है, a2 इक्वल टू बेटा 3, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -4 दिया गया है। ठीक, अब इसे हम बेटा सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। बोलो बच्चों, आप लिखोगे बेटा बी नो डेट, और फार्मूला क्या था बच्चों, हमने निकाल के रखा है फार्मूला कि b1 इंटू c1 माइनस b2 इंटू c2 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो बच्चों इसमें अब वैल्यू हमें पुट करना है, तो इस फार्मूले पे हम वैल्यू
पुट करेंगे तो बेटा हमारा आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं हम। x इक्वल टू b1 हमें कितना दिया गया है बेटा 5 इंटू -4 माइनस b2 बेटा क्या है 2 है, तो 2 इंटू और बेटा c2 कितना दिया गया है तो -4 दिया गया है बेटा, सॉरी c2 बेटा यहां होगा और c1 इस प्लेस पर होगा। तो c2 तो हमने वैल्यू बिल्कुल सही पुट किया है और यहां बेटा -9 हो जाएगा अपॉन a1 बेटा कितना है वैल्यू तो आप बोलोगे 8 है सर, इनटू b2 बेटा गिवन है 2 है, माइनस बच्चों a2 कितना दिया गया है तो आप बोलोगे 3 इंटू b1 बेटा कितना गिवन है आप बोलोगे 5 है सर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 4 जा 20 वो भी माइनस में होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 अपॉन ये बेटा 16 और ये बेटा -15 हो जाएगा, तो यहां से बेटा -2 आएगी वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -2 आ गया। अब y इक्वल टू भी फार्मूला तो याद ही होगा बेटा आपको, मैंने याद करा रखा है कि क्या होगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे बेटा वैल्यू हम प्रूव कर लेंगे। ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही फार्मूला निकल करके आता है बच्चों। ये फेल तब होता है जब हम a और b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ a और b बेटा तो हमारा है ही नहीं, a और b की वैल्यू रखनी है तो वैल्यू हम बेटा यहाँ पास पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू c1 बेटा कितना दिया गया है तो -9 इंटू एंड a2 कितना दिया गया है 3 माइनस c1 बेटा c2 बेटा कितना दिया गया है -4 इंटू a1 बेटा कितना दिया गया है आप बोलोगे 8 है सर, और अपॉन में वैल्यू बेटा सेम टू सेम वही आएगी 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 होगा बेटा। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 3 जा बेटा -27 माइनस 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 प्लस हो जाएगा बेटा 8 4 जा होता है 32 अपॉन नीचे 1 होगा, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 5 इसका आंसर आएगा। तो y की वैल्यू भी हमने निकाल ली बेटा, फाइंड कर ली। बोलो बच्चों, तो देख सकते हो बच्चों कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और फिर हमने किससे किया ये बताइए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बच्चों, ठीक। तो यहां पास से आप इसे सॉल्व करिए। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद भी आ रही है तो आप अपने दोस्तों पे शेयर करिए, जिससे कि बाकी से जितने ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें, ठीक है, इसका यूज कर सकें और इसे सीख सकें। बच्चों अब आपका बोर्ड एग्जाम भी बेटा स्टार्ट होने वाला है, 2 महीने बाद बेटा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप इसे बेटा सीखने का जल्दी जल्दी प्रयास करिए, ठीक। तो आज के लिए बेटा क्लास इतनी ही रहेगी। थैंक यू क्लास।